भाई ईवी गाड़ियों में ना जीपीएस मैप वगैरह आपको सब में मिल जाएंगे, बट किया ने करेंस क्लेविस ईवी के अंदर जो फीचर दिया है ना, अभी तक किसी ईवी के अंदर नहीं मिलता। वो क्या है, जैसा आप किसी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है, नाम तो आपने देख लिया होगा, करेंस क्लेविस ईवी, जो कि एक मेड इन इंडिया है। अब आप बोलोगे किया तो कोरिया ब्रांड है, बट मैं आपको बता दूं जो इनकी और इलेक्ट्रिक कार है, चाहे EV9 है या आपका EV6 है, ये CBU यूनिट है, ये असेंबल होती हैं। बाकी जो किया करेंस है, ये आपकी करेंस ईवी क्लेविस ईवी, ये इंडिया के अंदर ही बन रही है। और 2 बैटरी पैक के साथ ये आपको मिलेगी, 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर के साथ। अगर आप 42 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हैं तो उसमें ड्राइव रेंज मिलेगी आपको 404 किलोमीटर। और अगर आप लेते हैं 51.4 किलोवाट आवर वाला पैक तो उसमें ड्राइव रेंज मिलती है आपको 490 किलोमीटर। वहीं मैक्सिमम BHP की पावर की बात करें तो 99 BHP की पावर प्रोड्यूस कराएगा आपका जो 42 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है। अगर आप लेते हैं 51.4 तो उसकी मैक्सिमम पावर रहेगी 126 BHP पावर मैक्सिमम। और टॉर्क दोनों में सेम मिलेगा, 255 न्यूट्रोमीटर का। बैटरी पैक की बात करें, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, दोनों में 2 तरह के बैटरी पैक मिलेंगे, 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर, 2 बैटरी पैक मिलेंगे। बाकी गाड़ी के डायमेंशंस वगैरह में कोई फर्क नहीं है, जो आपको क्लेविस में मिलते हैं सेम डायमेंशंस हैं गाड़ी के। व्हील चेंज है, व्हील के साथ कुछ और भी चेंजेस है जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। अपने साथ जो खड़ा है ये टॉप वेरिएंट है HT-X+ ER, जिसके एक्स शोरूम प्राइस आते हैं 24,49,000 एक्स शोरूम। बाकी ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, और डीलर टू डीलर भी कई बार ये चीज़ें डिपेंड करती है। वहीं कलर भी ये इन्होंने न्यू लॉन्च करा है क्लेविस ईवी के साथ, आइवरी सिल्वर मैट। ये देखो, आइवरी सिल्वर मैट इसका बॉडी कलर है। प्राइस बता चुका, बैटरी पैक बता चुका। अब इसमें बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स वगैरह की। सबसे पहले चेंजेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें रडार दिया गया है, नीचे ADAS कैमरा बेस ADAS दिया गया है। ADAS लेवल 2 के साथ इसमें आपको 20 सेफ्टी फीचर प्लस एड ऑन मिल जाते हैं। एक रडार इसमें आगे है, 2 रडार पीछे दी गई है, एक इस कोने में है और एक इस कोने में। फीचर्स के बारे में, सेफ्टी फीचर्स के बारे में और अंदर बैठ के बात करेंगे। अब गाड़ी का फ्रंट देख लो पहले आप। तो अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, और आइस करेंस क्लेविस और ईवी में क्या फर्क है, मतलब पेट्रोल डीजल और ईवी में क्या डिफरेंस रखे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ्रंट में आप देखोगे यहाँ आपको किया का लोगो मिलेगा साटन लुक में, वही सेम बोनट व्यू है जो आपको करेंस क्लेविस में मिलता है। रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिलेंगे 2 विद वॉशर। यहाँ पे ADAS के लिए कैमरा पॉइंट किया हुआ है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। यहाँ कोई आपको खुला पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ कोई सांस लेने की गाड़ी को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ से पूरा ये बंद करा हुआ है। यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये 100 किलोवाट DC और 11 किलोवाट AC दोनों चार्जिंग सपोर्ट करता है। कितनी बैटरी है यहाँ भी आप पॉइंट्स देख सकते हो। और ये आपका चार्जिंग निकालने के लिए, ये व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड भी आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे लाइट दी गई है, व्हीकल टू व्हीकल आप चार्ज कर सकते हो इससे, और व्हीकल टू लोड कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप इसमें चला सकते हो। बाकी कनेक्टेड DRLs हैं, ये जो आपका कोने वाले पार्ट हैं DRLs के, यही आपका हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेंगे। यहाँ 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया हुआ है। ये एयर फ्लैप्स हैं, जब जब गाड़ी को जरूरत होगी ये ओपन हो जाएंगे। 2 यहाँ पे हैं, 2 एयर फ्लैप्स यहाँ पे दिए हुए, बीच में रडार है। LED बेस फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर आप ईवी क्लेविस लेते हैं तो बेस वेरिएंट से आपको LED फॉग लैंप्स इसके अंदर मिलेंगे। यहाँ पे टॉइंग हुक है, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं और ग्लोसी सिल्वर कलर में कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट इसका दिया हुआ है, ये नंबर प्लेट की जगह। हेडलैम्प सेटअप सेम है जो आपको करेंस क्लेविस के अंदर मिलता है, वही ईवी के अंदर है। LED बेस 3 बैरर रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट इसके अंदर दी गई है। बाकी DRLs वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। फ्रंट गाड़ी का फिर से यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट न्यू कलर के साथ गाड़ी लग काफ़ी अच्छी रही है मैट में, क्योंकि आज की डेट में लोग मैट करा रहे हैं, बाहर से जाके रैप करा रहे हैं मैट में, तो कंपनी अब ये चीज़ें देने लग गई है। क्लैडिंग मिलेगी, थोड़ी सी रेशियो में दी हुई है फेंडर के ऊपर,
17 इंच के इसमें टायर्स मिलेंगे आपको, स्टील रिम अलॉय व्हील्स हैं जो 17 इंच के मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क हैं। कुछ ईवी कार्स में जिस तरह के अलॉयज आ रहे हैं सेम वही दिए गए हैं। बाकी प्रॉपर साइज बताऊं टायर का 215, 55, 17। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एक की मिलेगी जिससे आप इसे बाहर निकाल सकते हो और फिर अपना अलॉय खोल सकते हो। जो नट्स हैं वो इसके नीचे दिए गए हैं। बाकी अगर आप इससे नीचे वाला वेरिएंट लेते हो 42 किलोवाट आवर वाला, उसके अंदर आपको 16 इंच के अलॉयज मिलेंगे। अलॉयज में फ़र्क रखा गया है, 51.4 लेते हो तो 17 इंच अलॉय मिलेंगे, और अगर 42 किलोवाट आवर वाला पैक लेते हो तो उसमें आपको 16 इंच के अलॉयज मिलेंगे। ORBM बॉडी कलर है और नीचे कुछ ब्लैक कलर भी दिया गया है। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBM है, 360 डिग्री कैमरा के साथ, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी इसमें दिया गया। एपलर ग्लोसी ब्लैक है, BC मैट ब्लैक में दिया हुआ। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, लोअर डोर्स पे ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट है। और नीचे आप देखोगे तो ये जो पार्ट लटका हुआ देख रहे हो आप, ये बैटरी पैक इसमें लगाया हुआ है जिससे आइस, करेंस क्लेविस और EV में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में फर्क आ जाता है। बाकी ये जो बीडिंग देख रहे हो ना आप, डोर बीडिंग, ये भी मैट स्मोकी गार्निश में दी गई है। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, पैनारोमिक सनरूफ है, शार्क फिन एंटीना है, 7 सीटर इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास आपको मिलेगा। वहीं रियर लुक में आएंगे तो कनेक्टेड LED बेस्ड टेल लैंप्स है, बीच में स्टॉप लैंप है, यहाँ पे रिवर्स लाइट दी हुई है। रिवर्स लाइट इसकी नीचे है, वहाँ पे इंडिकेटर है, ऑन कर दिया है। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट जो आपकी है वो इस तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे करेंस क्लेविस EV की बैजिंग है, किया साटन लुक में लोगो। नीचे रिवर्स कैमरा है, 4 पार्किंग सेंसर्स टोटल पॉइंट किए गए हैं, और यहाँ पे भी ना ग्लोसी कहो या फिर स्मोकी क्रोम भी आप इसे बोल सकते हो, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। स्पेयर व्हील नीचे दिया गया है। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। किया कनेक्ट, यहाँ पे किया कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी की बैजिंग की हुई है, और यहाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। और स्टॉप लैंप काफ़ी लंबा दिया है, देख रहे हो कितना बड़ा पार्ट है। बाकी पूरा LED बेस्ड लैंप सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका शार्क फिन एंटीना, और यहाँ तक बॉटम तक आपको ये बीडिंग का पार्ट मिलेगा। अच्छा, को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया हुआ, बट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर और 360 डिग्री के लिए कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो पहले की दिखा दूंगा आपको कि यहाँ पे कुछ इस तरह की मिलेगी, जो किया की फैमिलियर की है सेम ही इन्होंने दी है। यहाँ पे किया का लोगो मिलेगा। ये लॉक अनलॉक प्रेस करके रखोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और ये होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट स्पेस सिर्फ अनलॉक होगा। इलेक्ट्रिक बूट गेट इसके अंदर नहीं है, टेल गेट सिर्फ आपका अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखोगे आप पीछे की सीट पे भी 2 एडजस्टेबल हेडर्स दे रखे हैं। यहाँ पे टूल्स वगैरह रखने के लिए जगह दी हुई है, लाइट है, स्पीकर है यहाँ पे। और अगर आप यही सीट फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, और ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट बेड टाइप ये बन जाएगा। टाइप C चार्जिंग पॉइंट है दोनों थर्ड रो की सीट्स पे। AC वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं थर्ड रो के लिए, और ये भी आपको LED बेस लाइट दी हुई है। बाकी चलते हैं अब एक बार इसकी पैसेंजर सीट पे, तो यहाँ से आ जाते हैं इस साइड। तो जैसे ही मैं डोर ओपन करूँगा उस साइड से चलते हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो वहीं पे ही है। तो यहाँ हम जैसे इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ देखो डोर कितना बड़ा है यार, मुझे तो डोर काफ़ी बड़ा लग रहा है नॉर्मल करेंस क्लेविस के अकॉर्डिंग इसका। बाकी कर्टन है यहाँ पे दोनों डोर्स पे, पैसेंजर वाली पे डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, और यहाँ भी काफ़ी प्यारा सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अगर आप इसे कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहे होगे तो ये देखो ग्लास अप डाउन करने के लिए बॉस के स्पीकर्स हैं, डोर एक्सेस हैंडल, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। और डोर पे भी ना काफ़ी स्पेस दिया है, नीचे देख रहे हो आप काफ़ी जगह बनाई हुई है, वाटर बॉटल स्पेस भी 2-2 बनाए हुए हैं। थर्ड रो में जाने के लिए आपको
टम्बल सीट मिलेगी। यहाँ इलेक्ट्रिक बटन है, प्रेस करोगे ये सीट इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और आप सेकंड रो में के थ्रू यहाँ थर्ड रो में एंटर हो जाओगे। इसे आप इस इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू भी कर सकते हो और यहाँ भी एक लीवर मिलेगा, ये रहा, इसके थ्रू भी आप इसे टम्बल कर सकते हो। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ एयर रेगुलेटर है, एयर कंट्रोलर, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे प्रॉपर एक आपको 250 वाट का 16 एम्पेयर का प्लग पॉइंट दिया हुआ 3 पिन, जहाँ पे आप अपना लैपटॉप या डिवाइस वगैरह इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे ट्रे मिलेगी एक, जो करेंस क्लब्स में मिलती है, छोटी सी पॉकेट है इस जगह पे। यहाँ एयर प्योरीफायर दिया हुआ है जो अभी ऑन है और इसे आप ऑफ भी यहाँ से कर सकते हो। ऑफ ऑन के लिए प्रॉपर यहाँ बटन मिल जाता है। सेकंड रो के लिए वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये लाइट मिल जाएगी एलईडी बेस आपको, और यहाँ पैनारोमिक सनरूफ और तो कुछ नहीं है। बाकी बीच में आर्मरेस्ट भी इसमें दिया गया, ठीक है। और चलते हैं अब ड्राइवर सीट पे। अच्छा पहले एडजस्टमेंट देख लें, वो ड्राइवर साइड को इलेक्ट्रिक वगैरह है या नहीं। तो यहाँ तो मैनुअल सीट एडजस्टमेंट दी गई है। ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जैसे ही डोर ओपन करोगे ब्लू और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे फिर से एक प्रीमियम सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ये रहा डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए सिंगल टच, ये ORBM कंट्रोल यूनिट, डोर एक्सेस हैंडल, जो ड्राइवर टीम में आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट टच में दिया गया। यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस है और अम्ब्रेला स्पेस भी दिया गया। को ड्राइवर वाली सीट और ड्राइवर वाली दोनों वेंटिलेटेड है, बट वो मैनुअल एडजस्टमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट दी गई है। ये रिक्लाइन के लिए है, यहाँ से ये आपका स्लाइड के लिए, और हाइट एडजस्ट मैनुअल मिलेगी इसके अंदर। ब्लू और बेज कलर का ट्रीटमेंट है सीट के अंदर और वेंटिलेटेड है दोनों। कॉर्निंग एयर बैग है इसके अंदर, आर्मरेस्ट है, ये काफ़ी अलग है, डिफरेंस है ईवी और आइस में। यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर, ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, हैंड ब्रेक आपके। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट इस जगह पे। यहाँ पे कुछ इन्होंने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और यहाँ एम्बियंट लाइट देख रहे होगे आप कितनी प्यारी लग रही है, जो कि डोर्स पे भी इसका पार्ट। और को ड्राइवर पे हमने नहीं देखा, नहीं को ड्राइवर पे भी तो है, पैसेंजर डोर पे, सॉरी पैसेंजर डोर पर नहीं देखा। चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ किया करेंस क्लैविस EV टॉप ऑफ द लाइन की ड्राइवर सीट पे। देखो यहाँ पे बॉस लिखा भी आ रहा है इसमें, क्योंकि हमें बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्पीकर्स वगैरह पे सब पे बॉस की बैजिंग दी गई है। स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग वही क्लैविस वाला है, फ्यूचर स्टिक सा, नीचे से भी फ्लैट बॉटम है और ऊपर से भी इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ये भी फ्लैट किया हुआ है। 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, कुछ इस तरह से आपको टेक्सचर, कुछ यहाँ पे काफ़ी फिनिशिंग दी गई है, ये ब्लू ट्रीटमेंट है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा बनाया गया है इस EV के अंदर, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है भाई देखने में। बाकी स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग वही जो क्लैविस में आपको मिलता है, सेम वही स्टीयरिंग है और यहाँ पे दोनों तरफ से फ्लैट है, रैप है ब्लू और बेज कलर के साथ। किया का लोगो, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें टोटल आपको। और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसके अंदर मिलेगी। तो भाई ये तो होगा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, लेदर रैप है, दोनों तरफ से फ्लैट है ऊपर और नीचे से। किया का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है, लेन असिस्ट, लैंड डिपार्चर वगैरह के वार्निंग के लिए। यहाँ पे आपको रियर कॉल्यूशन वार्निंग भी मिल जाती है, फॉरवर्ड कॉल्यूशन वार्निंग मिलेगी, इमरजेंसी ब्रेक्स मिल जाते हैं। इमरजेंसी आपको ब्रेक्स के साथ साथ हाई बीम असिस्ट भी इसके अंदर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए हुए हैं। यहाँ ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, इसमें ड्राइव मोड्स आपको स्पोर्ट, इको और नॉर्मल 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे और इस तरह से मीटर चेंज होगा। और यहाँ पैडल शिफ्टर्स हैं जो कि आपका रीजनरेशन का काम करेंगे, प्लस माइनस का रीजनरेशन पॉइंट कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से काम आएंगे। अब भाई इसे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कहीं नहीं दिख रहा, गियर लीवर कहीं नहीं दिख रहा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो बटन देख रहे हो, मैं ऐसे घुमा लेता हूँ इसे, ये देखिए, ये आप बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ ये गियर लीवर है, यहाँ मैं इसे डालूंगा तो ये डी मोड पर चला जाएगा। जब इसे रोटेट करूंगा ब्रेक दबा के, न्यूट्रल और रिवर्स यहीं से आप कर सकते हो। ये गाड़ी ऑन ऑफ करने के लिए है और ये गियर लीवर इसका यहाँ पे दिया गया। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स यहाँ पे इसमें
दिए गए हैं, ठीक है। 50% बैटरी है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं आपके, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी मीटर। फिलहाल ये इको पे लगा लेते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमें स्पीड मीटर दिया हुआ है, इसी के अंदर बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है, किलोमीटर कितने हैं। यहाँ पे आपके ADAS के फीचर शो होंगे। यहाँ बैटरी दिखा रहा है, बैटरी कितनी परसेंट है। इसी के साथ जब आप इंडिकेटर दोगे, लेफ्ट वाला दोगे, तो ओआर बीम के नीचे वाला कैमरा कवर करेगा पार्ट को, टायर तक, ब्लाइंड स्पॉट भी आपसे नहीं बचेगा। वहीं आप जब राइट वाला दोगे तो यहाँ भी ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा और ये भी पीछे तक कवर करेगा। बाकी किलोमीटर्स वगैरह सब नीचे शो होंगे। इसके अलावा और क्या सेटिंग्स मिल जाती है इसमें मीटर के अंदर। अरे ये तो मैंने उसकी स्क्रोलर, चलो वॉल्यूम के लिए है, इसकी सेटिंग छेड़ दी म्यूजिक सिस्टम की, क्योंकि जबकि राइट में है मीटर की सेटिंग। तो यहाँ पे जैसा मैं करूँगा, ये आपका यहाँ पे पावर चेंज वगैरह दिखाएगा, चार्ज वगैरह का टाइम और पावर वगैरह कितनी यूज़ कर रहा है, कितनी बैटरी है। ये देखिए रीजनरेशन के ना पॉइंट यहाँ पे शो होंगे। जैसे अभी ये आया था ना, वो हट गया। ये रीजनरेशन पॉइंट यहाँ पे दिखाएगा, प्लस माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है लेफ्ट साइड में। उसके अलावा यहाँ हमें करंट ट्रिप मिल जाएगा। करंट ट्रिप के साथ डिजिटल स्पीड देख सकते हो, आफ्टर चार्जिंग गाड़ी कितनी चली है, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो। रेंज गाइड, करंट ट्रिप कितनी गाड़ी आपकी चल सकती है, इस तरह से शो करेगा। और कितनी बैटरी है वो यहाँ से आपको दिखाएगा। ये आपका स्पीड मीटर शो करेगा। उसके अलावा डायरेक्शंस देख सकते हो। ये आपका TPMS मिलेगा इसमें। हाँ, यही सेटिंग्स इसमें मिलेंगे। बाकी ADAS वगैरह का दिखा रहा है। ड्राइव मोड्स मैंने आपको दिखा दिए, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मिलेंगे, जिसके स्पीड मीटर के एनिमेशंस चेंज होते रहेंगे। यहाँ वेंट है, विंडो के लिए कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। सब बूफर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ में बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। अच्छा, यहाँ जो स्क्रीन है इसके साथ हमें 12 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। वही क्लेविस वाली सेम स्क्रीन है, बट यहाँ बीच में कुछ नहीं है। ये आपको 8 स्पीकर के साथ मिलेगी, बट कंट्रोल्स इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे EV सर्च करोगे, EV पे टच करोगे, सर्च करोगे, तो ये देखो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज दिखाएगा कि कितनी आपकी रेंज देगी। AC ऑन के साथ चलेगी 150 किलोमीटर, ऑफ के साथ चलेगी 250 किलोमीटर, जितनी इसके फिलहाल अंदर बैटरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी यूज सेटिंग, व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल आप इसे यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। AC चार्जर, DC चार्जर, जो भी आपको यूज करना है वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। जैसे आपको कोई चीज यूज करनी है, व्हीकल टू लोड या कुछ भी करना है, तो वो लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक बटन दिया हुआ है टच करने के लिए, जिससे आप इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ मैप है। अच्छा, मैप में मैं आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इसके मैप में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है किया ने। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मैप तो आपको बहुत गाड़ियों में मिल जाते हैं, बट ये आपको चार्जिंग पॉइंट भी दिखाएगा। इसके अंदर जो मैप डाला है, अगर आप कहीं रूट पे भी जा रहे हैं, कोई भी रूट अगर आप डालते हैं, जैसे मैं कोई भी इस पे रूट डालता हूँ, जैसे अब इसमें ना मैंने गुड़गामा डाल दिया कि मेरे को गुड़गामा जाना है, तो ये रिकमेंड कर रहा है 2 रूट। मेरे को चार्जिंग सेंटर्स दिखा रहा है, मैंने इसमें फरीदाबाद से गुड़गामा का रूट डाल लिया है, ठीक है। अब ये इसमें रूट दिखा रहा है। अब इसमें जितने चार्जिंग पॉइंट हैं बीच में, ये सारे चार्जिंग पॉइंट दिखाया है इसके बीच में कि कहाँ पे फरीदाबाद से गुड़गामा के बीच में चार्जिंग पॉइंट पड़ेंगे और कहाँ पे आपको गाड़ी चार्ज करनी चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे ये शो करेगा डेस्टिनेशन से रास्ते में। बाकी 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं टोटल इसके साथ। यहाँ 2 AC वेंट है, हैज़ार्ड लाइट का बटन। ये एक आपको टच पैनल मिल जाता है जो कि 2 तरह से काम करता है। अगर आप ये करोगे टच, यहाँ ऊपर जो एक एरो टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाएंगे, मीडिया वगैरह। AC के कंट्रोल एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के। बाकी आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाएंगे। अगर आप ये फैन टच करोगे तो यहाँ AC के कंट्रोल्स आ जाएंगे यहाँ पे सारे, ये टेम्परेचर के लिए। बाकी वो फ्रंट रेयर डिफॉगर वगैरह के बटन वगैरह सब सेम है। सिंगल जोन आपको टेम्परेचर मिलेगा। ये फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए हैज़ार्ड लाइट का बटन। बाकी ये टेक्सचर वगैरह देख रहे हो आप, काफी प्यारा ट्वेंट इसमें दिया गया है। यहाँ एम्बिएंट लाइट है, यहाँ पे माइक्रोफोन है, 12 वोल्ट का आउटपुट, टाइप C USB है, चार्जिंग पॉइंट रखा है। यहाँ पे आपका वायरलेस पैड दिया हुआ है चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पे आपका जो कंट्रोल होता है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल जो होता है, वो यहाँ पे बटन दिया हुआ है। फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऑटो होल्ड के लिए,
ये 360 डिग्री कैमरा के लिए कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए। शटर खोलोगे, 2 कप होल्डर्स हैं, ये आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो, बड़े छोटे इनको आप कप होल्डर्स को बना सकते हो। और ये शटर है। आर्मरेस्ट ओपन करोगे कुछ उस तरह की स्टोरेज मिलेगी और सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट इसका दिया। डिफरेंस बताऊं आपको ईवी और आइस में, करेंस क्लैविस में, ये देखो यहाँ पे ना एम्बेड लाइट दी हुई है, यहाँ पे भी एम्बेड लाइट है और नीचे स्टोरेज देखो कितनी सारी आपको भर भर के स्टोरेज मिल जाती है। वो पैड तो मैंने चार्जिंग पैड तो आपको दिखा दिया, बट ये देखो यहाँ पे कितना स्पेस इसमें मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स, कूल्ड वगैरह नहीं है, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। ऑटो डिम, IRBM है, किया कनेक्ट वगैरह के SOS के फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सन ग्लास होल्डर है, व्हाइट रीडिंग लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे। ये सनरूफ खोलने के लिए सिंगल टच पे आपका डुअल पैनल सनरूफ ओपन हो जाएगा। सिर्फ कर्टन भी आप इसका ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे वेंटी मिरर है बट लाइट नहीं है। यहाँ टिकट होल्डर दिया हुआ। तो ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, बोनट कैबिनेट पे। मैं जैसे ही यहाँ इसका बोनट ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं। भाई अभी तक किसी ईवी गाड़ी के अंदर यहाँ आपको हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिले बोनट में। यहाँ 25 लीटर का फ्रंक मिल जाता है। यहाँ पे आपका चार्जर रखा हुआ है इसके अंदर, चार्जर बैग काफी प्यारा दिया है, अगर आप देख पा रहे हो। यहाँ पे 11.2 वाट का चार्जर मिल जाता है। ये आपका डिवाइस है जिससे आप व्हीकल टू व्हीकल या व्हीकल टू लोड यूज कर सकते हो। 10 किलो तक का वेट इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो और ये बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ आपके फ्लूट्स हैं, ये ब्रेक ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल नहीं, ब्रेक ऑयल वगैरह और वॉशर वगैरह के यहाँ पे इन्होंने जगह दी हुई है। आप इसे कर देते हैं बंद। ये तो आपका किया करेंस क्लैविस ईवी टॉप ऑफ द लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर, बैटरी स्पेसिफिकेशन, रेंज वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपका ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।